नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर शहर हिसार में एक व्यक्ति ऐसा देखा है जो अक्सर अपने साथ तिरंगा लेकर के घूमता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी की, जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे और सवालात कुछ जानकारियाँ उनसे बात करेंगे। राजेश हिंदुस्तानी जी, आपका हमारे चैनल पीएम अपो न्यूज़ पे स्वागत है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी, धन्यवाद। राजेश हिंदुस्तानी, बहुत साल मुझे भी हो गई देखते और शहर का जन जन जानता है कि ये व्यक्ति पैदल भी घूमता है, बाइक पे भी देखा जाता है किसी के पीछे, ऑटो में भी, और जैसे तैसे आपको देखते हैं। और कई जगह जहाँ भी कहीं आंदोलन हो रहा हो, कहीं कुछ ऐसी जनहित की मांग हो रही हो, वहाँ आपकी हाज़िरी देखी जाती है। तो मैं पूछना चाहूँगा पहले तो कि आपको कितने साल से ये करते हो? सर जी, मैं हिसार के रामपुरा मोहल्ला गली नंबर 6 में अपनी माताजी के साथ रहता हूँ। 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए मैं समाज हित की आवाज़ उठाता हूँ। समाज का कोई भी दुख दर्द है, किसी को तकलीफ़ है, वो कोई भी वर्ग हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, जवान हो, कर्मचारी हो या कोई आम इंसान हो, कैसा भी हो। देखिए, हम सभी भारत के नागरिक हैं। भारत हमारा बहुत महान देश है, उसको महानता को हमने आगे बढ़ाना है। तो संविधान में जो लिखा है उन नियमों के तहत मैं चलता हूँ। और लोग अधिकार मांगते हैं, अधिकार मांगने झंडे उठाते हैं, लिखते हैं अपनी अपनी पार्टी के, संस्थाओं के या जो भी। लेकिन एक नागरिक का फर्ज पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व, फर्ज और धर्म है, उसी को मानकर मैं पूरा करता हूँ। दिन रात लगा रहता हूँ। 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए समाज हित की आवाज़ उठाते, जो जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सबको पता है। जो जायज़ होती है वो प्रशासन पे लोगों को लेके जाता हूँ, मंत्री नेताओं से मिलवाता हूँ, प्रशासन से, डीसी, एसपी, जो भी समस्याएं होती है लोग मेरे पास आते हैं। जिनकी प्रशासन में सुनवाई नहीं होती, नेता अफसर नहीं सुनते, निराश लोग हैं, लोग मेरे को बोलते हैं झंडे वाला हिंदुस्तानी बाबा, झंडे वाला बाबा, ओ भगत सिंह, ओ गांधी जी, सैकड़ों नाम पड़े हुए हैं। ये नाम आपको जनता ने दिए हैं, आम जनता ने दिए हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जानकारी लेना चाहूँगा कि ये जो 30 साल से आपने जो प्रक्रिया अपनाई, वो किससे प्रभावित होकर के आपने ये झंडा थामा, तिरंगा, जो देश का जो तिरंगा आन बान शान है वो आपने थामा? अक्सर देखते हैं कि लोग जो है पार्टी अपने पार्टी का झंडा उठाते हैं, संस्थाएं अपनी संस्था का झंडा लेकर के चलते हैं, और आपने तिरंगा लेकर के चलना शुरू किया। तो ये क्या आपको लगा कि भी ये ऐसे मुझे करना चाहिए? सर जी, झंडा, जब देश का झंडा जो है आम आदमी नहीं ले सकता था, उस टाइम भी तक भी मेरी ललक थी, जब झंडा फहराया जाता छोटे होते, कि झंडा आम आदमी हाथ में उठाए, उसको सल्यूट करे, उसको प्यार करे। झंडा हमारे देश के शहीदों की जो कुर्बानी है, कुर्बानी दे करके जो झंडा ब्रिटिश सरकार से हमने प्राप्त किया है, तो आज हमारी वो धरोहर है। वो देश के महान शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जेलों में गए, फांसी हुई, गांधी जी नरम दल से, बाकी गरम दल से, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आज़ाद, सुभाष चंद्र जी बोस, नेताजी, तो उन लोगों ने हमें झंडा सौंपा है, संविधान सौंपा है। उसकी हम कदर करें, देश की सेवा करें, उनके रास्ते पर चलें, तभी देश की सार्थकता है। तो मैंने ये झंडा उस टाइम से मेरे मन में थी, बाद में कानून बन गया, नवीन जी ने ये आवाज़ उठाई तो ये कानून, झंडा आम आदमी लेने लगा हाथ में। तो उसके बाद मैंने उस टाइम से कई बार झंडा उठाया, सलूट किया, उठाता था, सोचता था, देखता। और उसके बाद अन्ना मूवमेंट आ गई। अन्ना मूवमेंट से पहले मैंने कई बार झंडा काफ़ी बार उठाया और मैं रखता था, पर कई लोग अजीब सा महसूस करते तो मैंने परवाह नहीं की। अन्ना मूवमेंट के दौरान ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, उन दौरान मैंने लगातार झंडा उठाया। तो उस समय झंडा उठाते हुए जब मैंने देखा कि लोग अपने स्वार्थों में हैं, पहले भी मैंने देखा, आपने सवाल किया कि आपको कैसे प्रेरणा हुई, मेरी अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि देश के लिए हमें करना चाहिए। इस पे मैं बोलूँगा, जिंदा तो जिंदा, अरे मरकर भी औरों के काम तुम आया करो।
जिंदा तो जिंदा, अरे मरकर भी औरों के काम तुम आया करो। अरे फूलों से जीना सीखो, कांटों में भी मुस्कुराया करो। उजड़ा हो बाग किसी का, पौधे तुम भी वहाँ नए लगाया करो। अरे इंसान बनकर आए हो तुम, इंसान बनकर आए हो तुम, अपने देश और समाज के लिए भी कुछ करते जाया करो। जिंदा तो जिंदा, मरकर भी औरों के काम तुम आया करो। इसी के तहत मैंने, ये मेरी रचना है। एक कवि भी हूँ, लिखता हूँ, लिखता लिखता नहीं, उसको ढालता हूँ जीवन में। झंडे के सिद्धांत, संविधान के सिद्धांत, संतों और ऋषियों के सिद्धांत जो बताए हैं, जो नियम है, उसको मैंने जीवन में ढाला और परोपकार की भावना के तहत मैंने ये राष्ट्रीय ध्वज उठाया। परंतु जब मैंने देखा अन्ना जी 2011 में और रामदेव की मूवमेंट और 11 के ख़त्म होते होते वो डाउन पर आ गई, वो आंदोलन विफल होने लगा 2012 में। उस समय मैंने रोज़ाना झंडा उठा लिया। देश को जागृति के लिए मैंने दोबारा से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने के लिए, लोगों को समाज से जोड़ने के लिए, मैंने उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, लोगों एक दूसरे को समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, उन शहीदों के सपने के लिए मैंने झंडा 19 नवंबर 2012 से और आज तक 8 फरवरी 2021 चल रहा है। मेरे पास कंटिन्यू ये 15 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे, 10-15 घंटे तो रोज़ का रूटीन है, 18 घंटे तो लगभग रोज़ का रूटीन जो मेरी वर्किंग रहती है, 18 घंटे करीब दिन में, तो 24 घंटे भी रहा है हाथ में। कैसे कि जैसे चंडीगढ़ दिल्ली गया तो मैं बस में या ट्रेन में इसको रख नहीं सकता, तो मेरे हाथ में रहता है। हज़ारों लाखों लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय बुलवाया, सिखाया, उनकी शर्म जो है झिझक तोड़ी। और आज पार्टियां तक झंडा उठाने लगी, जो मुझे पीटा करते, गाड़ी दिया करते भी ये झंडा लेके क्यों आ गया। बहुत लोगों ने मेरा अपमान किया, लाखों ने किया, 2-4 ने नहीं, हज़ारों ने। तिरंगा ठाणे की वजह से आपको जो है ये हाँ जी बिल्कुल सामना आसानी से नहीं उठाया। आपका चैनल का धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहूँगा लोगों को, कई ये सोचते होंगे तिरंगा उठाए चल रहा है, इसकी बहुत इज्जत होगी। मुझे तो पढ़े लिखे और अफसरों से लेकर के आम जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, कहाँ भी मैं गया वहीं से प्रताड़ना झेलनी पड़ी, ये झंडा लेके क्यों आ गया। लेकिन आज वही झंडा हर कोई उठाने लगा है। आज वही झंडा मैंने हर जगह पेश किया है। मैंने अपनी जिद थी, देश का झंडा, देश हैं तो हम हैं, देश है तो धर्म है, देश है तो सब कुछ है, देश सबसे बड़ा है, बाकी सब कुछ बाद में है। मेरा ये थ्योरी है, मेरी ये जो है भावना है, और ये भावना सबके लिए हो, तभी मैंने ये झंडा राष्ट्रीय ध्वज उठा रखा है। और अन्ना मूवमेंट से पहले जो बीच में मेरा गैप था थोड़े दिन का, वो मैंने इसमें नहीं जोड़ा है, 2011 का वो। चलो ये तो रही राजेश हिंदुस्तानी जी की बात आपकी तिरंगे से संबंधित। तिरंगा तो आपका एक जो है मान सम्मान है, आपने बहुत इसको जो है मान सम्मान दी है, इसको अपना एक जीवन का अंग बना लिया है। तिरंगा लेकर के चलने का आपने बहुत लंबा पीरियड, मैं समझता हूँ बहुत संघर्ष वाला रहा है आपका। तिरंगे की वजह से भी आपको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि क्या एक्टिविटीज़ रही है, क्या जो सामाजिक कार्य आपके रहे हैं, जो आपने विशेष तौर से भागीदारी ली है, या आपके संघर्ष की बदौलत लोगों के हो पाए हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ऐसा है सर, सारे तो याद भी मुश्किल से आएंगे और बहुत लंबा समय चाहिए। लोगों की हेल्प करना, मेरे घर पे आते हैं, रास्ते में टोकते हैं, किसी का घर उजड़ा बसाना, फैसले कराना लोगों के, किसी की मदद करवाना कोर्ट थाने से या पुलिस से या जहाँ भी मंत्री से, वो तो मेरा रूटीन वर्क है। मुझे खुद का होश नहीं रहता, टाइम नहीं रहता, पैसे जो है मेरे खुद के खर्च करके कहीं जाना आना है तो मैंने गरीब का एक भी कोई कह सके, CID, क्राइम ब्रांच, सबको मेरा पता है। जिन्होंने पागल घोषित करके मेरे को लोगों ने कहा कि ये पागल है, इसका इलाज करा दो, मेंटली हो गया। हाँ भाई, मेरा संदेश है लोगों को कि मैं पागल हूँ, मैं देश के लिए पागल हूँ। पागल आप भी हो, आप अपने परिवार के लिए पागल हो। हर कोई है पागल, हर कोई है। शाना तो वो एक है मालिक, समझदार तो एक मालिक है। लेकिन मैं पागल हूँ भैया देश के लिए, आप उतने नहीं, कम से कम थोड़ा समाज के लिए आवाज़ उठाइए। और जो राजीव नगर, शांति नगर में जो नहर थी गंदे पानी की, जिसमें मरे हुए जीव आते थे, टट्टी, पेशाब, सुअर, कुत्ते, मरे हुए जीव, सब कुछ उसमें आता था, कीचड़ से लेकर वो गंदा बीमारियाँ होती थी। तो मैं वहाँ बगैर सूचना के धरने पे बैठ गया। और ये पीछे आप देख रहे हैं जो इसमें दिखाया होगा उन्होंने, उसमें मैं जो है धरना किया, अनशन किया, टेंट बैनर धरी खुद का, मतलब खर्चे का,
मैंने खर्चा खुद किया। 2 लाख से ज़्यादा मेरे बीमे की रकम उस आंदोलन में खर्च हो गई। 4.5 साल से आज भी वो धरना जारी है, लेकिन वो नहर कवर करवा दी, अंडरग्राउंड हो चुकी पूरा मामला। ये पूरा ये जो नहर है, ये गंदे पानी की दिखाएं जी थोड़ा सा। ये जो है ऐसा पानी, ये मरे हुए जीव आते थे जैसे गंदा पानी, और ये देखिए सुअर पड़े हैं इधर और मरे हुए जा रहे हैं। जलघर में, महावीर कॉलोनी जलघर में ये पानी जाता था। ऐसा ही हाल हरियाणा के बहुत सी जगह था जहाँ बड़ी लिंक नहर होती है। लिंक नहर, बड़ी नहर से लिंक नहर, जो जलघर में पानी आता है वो ये आता था जी, खुली नहर। वहाँ लोग गंदगी डालते थे, मरे हुए जीव, और जो है कपड़े धोना, शौच जाना, लेटरिन जाना, ये कितना बुरा हाल है यहाँ पर। कवर है पूरी अब ये कवर है, और यहाँ यानी जींद, नरवाना, तो शाम आदमपुर, हर जगह हिसार मैंने कवर कराने की मांग की। उसके लिए मेरे को शासन सत्ता का भी शिकार होना पड़ा, अफसर नेताओं का शिकार होना पड़ा, लोगों का शिकार होना पड़ा जिनके स्वार्थ थे यहाँ पर। भैंसे नाना सूर पड़ना, वो मेरे को मारने आए। यहाँ के विधायक और उनके लोगों ने परेशानियाँ दी, मारने। मेरे साथ वो हुआ कि कोई भी आदमी पीछे हट जाएगा, लेकिन मैं जिद्दी और जुनूनी हूँ तो देश के लिए। ये झंडा धारण किया है तो देश के लिए, जीना मरना है तो देश के लिए, मेरा जीवन है तो देश के लिए। और यही मेरा संदेश है कि आप देश के लिए करें, कम से कम मेरी तरह नहीं, थोड़ा सोचें और मनन करें, ताकि हमारे ऊपर जो कर्ज है उन शहीदों का, उन देशभक्तों का जो कर्ज है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जवानी दी देश के लिए, उनके लिए हम कुछ कर सकें, उनकी बात को हम जनता को सुख दे सकें, गरीब लोगों की, वंचितों की, पीड़ितों की हम आवाज़ बन सकें। ये मैंने किया है और ये करता हूँ। आपने सुना है गंगापुत्र राजेश हिंदुस्तानी से आप रूबरू हो पाए आज। जो है मैं फिर एक बात और करना चाहूँगा, थोड़ा और कुछ कहना चाहते हैं, एक लास्ट में जो संदेश लेना चाहेंगे राजेश हिंदुस्तानी से वो देंगे। जो शहीदों को याद नहीं करते थे, मैंने हिसार में ये मुहिम छेड़ी, हिसार और दूसरे शहरों में, कि जो शहीदों को, देशभक्तों को याद नहीं करते थे, लाला लाजपत राय जी, नगोरी गेट, लक्ष्मीबाई जी, चंद्रशेखर आज़ादी, इनकी प्रतिमाओं को सुननी पड़ी रहती थी धूल वाली मिट्टी, और मैंने उनको याद करने की मुहिम बहुत साल पहले छेड़ी, 25-30 साल पहले, अकेला ही लगा रहता था। आज वहाँ पर किसी न किसी रूप में फ़ोटो खिंचवाने या जैसे भी लोग आते हैं, लेकिन उनका मनन करें। मैं हर बार हर शहीद को, गुमनाम शहीदों को याद करने की देश में मैंने मुहिम छेड़ी, तो वो भी छिड़ चुकी है और वो अब आगे बढ़ रही है। और बहुत से सामाजिक कार्य हैं, जितने जिसकी गिनती नहीं। कटते हुए पेड़ मैंने बचाए हैं, गम्फी भर के पेड़ बचाए हैं, जैसे भी उनको आलिंगन करके वो मैंने भी देखा है। आप कई बार सड़कें जो तोड़ी जा रही थी उसके जेबीसी के आगे लेटकर भी आपने जो है ये इसमें है जी, ये फोटोज भी हमने देखी हैं। ये जेसीबी के आगे लेट करके जो रोड ठीक थे उनको टूटने से आपने बचाया था। ये बहुत कुछ जो है आपने देखा, अभी हमने आपको रूबरू करवा रहे थे राजेश हिंदुस्तानी से, गंगापुत्र राजेश हिंदुस्तानी जिनका नाम है, और जो शहर वासियों ने जो नाम दिया वो तो बहुत कुछ, बाबा हिंदुस्तानी और भी बहुत कुछ नाम इनको शहरवासियों ने दिया। मैं दोबारा जो है इस नारे के साथ, राजेश हिंदुस्तानी जो नारा देंगे उसके साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। आप सबका, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।